एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य में सम्राट अकबर अपनी दूरदर्शिता, न्यायप्रियता और अद्वितीय साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन बीरबल का नाम सबसे अलग था। बीरबल अपनी चतुराई, हास्य और गहरी समझदारी के लिए जाने जाते थे। उनकी हर बात में निखार होता था और उनके उपायों से अकबर समेत सभी दरबारी प्रभावित रहते थे। एक दिन दरबार में सभी मंत्री इकट्ठे हुए थे। सम्राट अकबर ने एक अनोखा सवाल पेश किया, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी खर्च के हर व्यक्ति को मिल जाए, परंतु उसका मूल्य समय के साथ बढ़ता ही जाए? दरबार में मौजूद सभी मंत्री इस पहेली को सुलझाने में उलझ गए। कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। तभी सम्राट ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस पहेली का हल बताओ। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। उन्होंने धीमे मगर पक्के स्वर में उत्तर दिया, महाराज, वो चीज है अनुभव। अकबर ने चौंक कर पूछा, अनुभव? परंतु हर किसी के पास तो अनुभव ही होता है, और उसका मूल्य कैसे बढ़ता है? बीरबल ने अपनी बात समझाते हुए कहा, महाराज, मान लीजिए एक किसान है जिसका नाम रामू है। रामू बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करता आया है। हर समस्या, हर मुसीबत उसके लिए एक नया अनुभव लेकर आई। प्रारंभ में ये अनुभव छोटे लगते थे, पर समय के साथ वे उसके ज्ञान, सोच और जीवन शैली को ढालने लगे। धीरे धीरे वही अनुभव उसे एक समझदार और सक्षम व्यक्ति बना गए, जिससे उसका जीवन समृद्ध हुआ। इसी प्रकार अनुभव हर व्यक्ति के लिए अनमोल हो जाते हैं और उनका मूल्य केवल समय के साथ ही बढ़ता है। अकबर ने बीरबल की बातों से प्रभावित होकर कहा, सही कहा बीरबल। अनुभव ही है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है और हमारे जीवन को आकार देता है। उस दिन से अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें दरबार में विशेष स्थान दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक और घटना ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया कि जीवन में अनुभव का क्या महत्व है। दरबार में एक दिन एक गरीब आदमी आया, जिसकी हालत देखकर सभी का दिल दहला गया। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, चेहरे पर थकान के लक्षण साफ दिख रहे थे और आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। अकबर ने उससे पूछा, बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? उस गरीब आदमी, जिसका नाम रामलाल था, धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगा। उसने बताया कि कैसे बचपन में उसने अपनी माँ का साथ खो दिया, किस तरह कठिनाइयों ने उसके परिवार को तोड़ फोड़ दिया और कैसे जीवन ने उसे बार बार गिराकर फिर से उठने का सबक दिया। दरबार में सभी मंत्री रामलाल की कथा सुनकर सहानुभूति से भर उठे। परंतु अकबर के मन में एक सवाल उठा, क्या वास्तव में जीवन की असली कीमत धन दौलत में निहित है या फिर उसके अनुभव में? उसी समय बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, अक्सर हम किसी व्यक्ति की गरीबी या समृद्धि को देखकर उसकी असली कद्र नहीं कर पाते। रामलाल ने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, वे उसके अनुभव हैं, जो उसे समझदार और संवेदनशील बनाते हैं। यदि हम इन अनुभवों की कीमत को समझें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति का असली मूल्य उसके जीवन के संघर्ष और अनुभवों में छिपा होता है। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही कहा। हम में से कई बार केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान दे देते हैं, लेकिन असली खजाना तो एक व्यक्ति के अनुभव में होता है। अगले दिन अकबर और बीरबल स्वयं रामलाल के पास गए। उन्होंने रामलाल से उसकी जिंदगी की और गहराई से बातचीत की। रामलाल ने बताया कि कैसे उसने जीवन के हर मोड़ पर हार नहीं मानी और किस तरह अपने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ा। बीरबल ने उसकी कहानी सुनकर कहा, आपके अनुभव, आपकी मेहनत और आपके संघर्ष ने आपको आज जो बनाया है, वह अतुलनीय है। इसी अनुभव से समाज में सहानुभूति, समझदारी और इंसानियत की जो आग लगती है, वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। अकबर ने भी रामलाल की कहानी को सुनकर कहा, आज से तुम हमारे दरबार का हिस्सा हो।
हम चाहते हैं कि तुम्हारे अनुभव समाज में फैले, ताकि हर व्यक्ति समझ सके कि असली दौलत अनुभव ही है, न कि सिर्फ भौतिक वस्तुएं। रामलाल की कहानी सुनते ही दरबार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति और अधिक सहानुभूतिशील हो गए। धीरे धीरे इस कदम ने पूरे साम्राज्य में एक नई सोच को जन्म दिया। लोग अब ये समझने लगे कि हर इंसान, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, उसके पास ऐसे अनुभव होते हैं जो समाज के लिए अमूल्य होते हैं। इन अनुभवों के आधार पर ही हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, समझदारी और मानवता का व्यवहार अपना सकते हैं। बीरबल की यह सोच और समझदारी ने न केवल रामलाल के जीवन को एक नई दिशा दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में एक गहरी शिक्षा फैलाई। अकबर ने भी इस अनुभव से सीखा कि न्याय केवल कानून और धन से नहीं, बल्कि इंसानियत, समझदारी और सहानुभूति से भी तय होता है। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, करुणा और सोच ने आज हमें ये सिखाया कि असली न्याय वही है जो हर व्यक्ति के अनुभव को सम्मान दे और उसे समाज में उचित स्थान प्रदान करे। समय के साथ रामलाल ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और समाज में एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में उभर आया। उसके संघर्षों और सीख ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि लोगों के सोचने के तरीके में भी बदलाव लाया।